हेलो स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो कि है आपका क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल पेपर क्वेश्चन इंग्लिश का, ठीक है। 2024 का ये मॉडल पेपर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आप लोग इस मॉडल पेपर को बहुत ध्यान से देखिए। मैं सबसे पहले शुरू से दिखाता हूँ आपको। ये मॉडल पेपर है कक्षा 10 का, जो कि 2024 का 23 का आपका मॉडल पेपर है। 24 में एग्ज़ाम होने वाला है, 22 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो वहीं से इसीलिए मैंने सोचा कि मॉडल पेपर आपको दिखा दूं, जिससे आपको एग्ज़ाम में थोड़ी सी आसानी हो। जब का आप जाएं एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के लिए, तो बहुत थोड़ी सी आसानी हो, हेल्पफुल हो जाए आपको। ये 70 मार्क्स का पेपर होगा आपका, जो कि सब्जेक्टिव होगा। तो मैं आज यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, जो कि आपका पार्ट ए रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको टिक करने वाले रहेंगे। कहने का मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम बहुविकल्पी पे बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ सब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो जैसे कि सब्जेक्टिव वाला जो हमारा पार्ट होगा, वो पार्ट बी से चालू होगा, इसलिए हम सब इन सारे क्वेश्चंस को ऊपर कर दे रहे हैं। मुझे आपको बेसिकली दिखाना है कि अब लिखने वाला कैसे आता है, राइटिंग सेक्शन क्या है आपका पार्ट बी से। ये सब एमसीक्यूज चल रहे हैं, तो आप इनको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हटा रहा हूँ जल्दी जल्दी। और बाकी हम यहाँ पे आज सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि सब्जेक्टिव लिखने के लिए आपको आएगा पार्ट बी से। आपका सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो रीडिंग का होगा, ठीक है। रीडिंग मतलब वो आपसे पढ़वाएंगे कि क्या आपको पढ़ना आता है। आपको तो बेसिकली पढ़ना आता ही होगा, नहीं भी आता तब भी आप मॉडल पेपर को देखे रहेंगे, तो इससे आपको एग्जाम में थोड़ा सा हेल्पफुल होगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो मतलब ये आपको एक पैसेज दिया गया है कि आपको इसको पढ़ना है कायदे से, बहुत अच्छे से, और इसकी बिना पर आपको जो है इन चार क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जो इनके ये चार क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए बी सी डी, और इसका उत्तर आपको इसी के पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का है, और लास्ट का एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है। तो इस तरह से ये हो गए आपके 7 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन। तो यानी कि पहला क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, जो कि 7 नंबर में आपको मिलेगा। और बड़ा क्या है, बहुत छोटा सा समझ लो। इसी में से तो उत्तर देख के लिखना है, और आंसर से आपको मिल जाएंगे इसी में, आप पढ़ेंगे ढंग से तो, और आपको 7 नंबर आराम से मिल जाएंगे। आइए हम अपने दूसरे सेक्शन पे चलते हैं, जो कि सॉरी, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा राइटिंग सेक्शन से पूछा जाएगा। राइटिंग मतलब हमसे हमसे पूछा जाएगा राइट करने के लिए, वो हमसे लिखवाएंगे कि क्या लिखवाएंगे। राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, मतलब अपने भाई को पत्र लिखना है, हु लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता है। शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम, कि तुम उसे मिस कर रहे हो, अपने भाई को पत्र लिखना है एक ठो, कि तुम उसे मिस कर रहे हो, ठीक है। तो पत्र लिखने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं पत्र, और मेरे ख्याल से आपने पत्र कर भी लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। नहीं याद किया तो याद कर लीजिए, अभी टाइम है, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन, अगर आपको मान लो ये पत्र लिखना नहीं आ रहा, तो आपको एक तो एप्लीकेशन उसी के दिया रहेगा। राइट एन एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन द दैट द वाटर टैंक इन स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। तो आपको एप्लीकेशन लिखना है एक प्रिंसिपल के ऊपर, मतलब प्रिंसिपल को वाटर के लिए, वाटर के मतलब क्लीन, साफ सुथरे पानी के लिए, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। राइट लिखना है, रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, मतलब 80 से 100 शब्दों में आपको रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। ये आपका 6 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 3। हिंट भी दी गई है आपको, हिंट भी दी रहेगी। व्हेन इन इनॉग्रेशन, और ऐसे ऐसे आपको सारी की सारी हिंट दी रहेंगी। आप इसको बहुत अच्छे से कायदे से पढ़ लीजिएगा, और इसी के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा, तो आप इस और का इस्तेमाल करके आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जिसको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है वो ये वाला करेगा, जिसको ये वाला आ रहा है वो ये वाला करेगा। तो मैं अभी आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। लुक एट द पिक्चर, मतलब आपको एक तो पिक्चर दिखाई जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में एक तो पिक्चर दिखाई जाएगी। पिक्चर आप देखिए, फोटो देखिए, फोटो देखिए, यहाँ पे आपको फोटो एक तो दिखाई जाएगी। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, मतलब जो नीचे पिक्चर दी गई है। टेकिंग ग्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। वाह भाई, ये क्वेश्चन बड़ा गजब है। मतलब आपको एक
डायग्राम दिखाया जाएगा, डायग्राम दिया रहेगा। इस डायग्राम की मदद से आपको इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में लिखना है। ये क्या गजब का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप इसको कर लेंगे इन डायग्राम की मदद से। जैसे जितने भी डायग्राम में जो चीज़ दी गई है, आप उन उन टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, मतलब उन टॉपिक का इस्तेमाल करते हुए आपको आर्टिकल लिखना है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ग्रामर का। ये फोर्थ क्वेश्चन ग्रामर का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रामर का। तो राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। तो मतलब हमको जो नीचे चीज़ें दी गई हैं उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो मतलब जो देखिए पहला है, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज़ गिव मी वन डे लीव। तो ये वाला जो सेंटेंस दिया गया आपको, इसको आपको इनडायरेक्ट में करना है, ठीक है। डायरेक्ट में दिया गया है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है इसको, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव। तो एक क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस से रहेगा, जो कि पैसिव वॉइस, हु टॉट यू इंग्लिश, इसको पैसिव में बनाना है, ठीक है। तो पैसिव में बनाना आपको आता ही होगा। और आपका सी वाला क्वेश्चन है, फोर में आप ये सारे दो दो नंबर के चल रहे हैं। ये जो ग्रामर है वो फोर दो दो नंबर के चल रहे हैं, ठीक है। अभी जो ग्रामर है ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर के हमारा ये जो चेंज दो इसको पैसिव वॉइस वाला हमने देख लिया। अब आइए सी वाला देखते हैं, जो कि है पंक्चुएट द फॉलोइंग। मतलब ये नीचे चीज़ दी गई है, उसको पंक्चुएट करना है, पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन का मतलब आपको पहला लेटर बड़े लेटर में करना है, ऐसे जैसे कि एच ई लिखा है तो ही का छोटे लेटर में, तो सारे को इसको अच्छे से लिखना है। और कहाँ आपको कॉमा लगाना चाहिए, कहाँ लास्ट में फुल स्टॉप लगाना चाहिए, सारे मतलब सब कुछ कॉमा वगैरह सब कुछ देख के अच्छे से लिखना चाहिए। और आई को हमेशा बड़े लेटर में लिखना चाहिए, ये भी ऐसे, ठीक है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है आपका, ये भी ग्रामर सेक्शन से ही है, जो कि है 4 मार्क्स का। मतलब आपका ग्रामर टोटल दो ये और एक दो ऊपर था और यहाँ पे 4 ये, तो कुल मिला के 10 नंबर का ग्रामर आएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। मतलब ये जो चीज़ हिंदी में दे रखी है उसको इंग्लिश में करना है। आप इसको पढ़ लीजिएगा बहुत कायदे से, और इंग्लिश में करने के लिए देख लीजिएगा कैसे की जाएगा, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि आपका लिटरेचर से है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर्स चालू हो रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। यहाँ पे 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ए वाला 3 नंबर का है, और बी में ऐसे 3 नंबर का होगा। अभी नीचे देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 नंबर का ये है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो और में एक क्वेश्चन और दिया गया, तो अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों में से एक करना है आपको, उसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया ए। अभी इसके नीचे आ गया बी, इसी के नीचे आ गया ये बी, इसी के नीचे क्या है आपका ये बी। यहाँ पे बी वाला जो क्वेश्चन है वो, हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट। ठीक है, ये तो बस टिकट के बारे में आपको लिख, मतलब ये क्वेश्चन आंसर है, तो आप इसको देंगे तो 3 नंबर इसके लिए मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका अगर आपको मान लो और अथवा सॉरी, अगर मान लो आपको नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन, तो और में एक क्वेश्चन और दिया गया, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे तो इसको कर देना, तब भी मिलेंगे 3 नंबर ही, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड। 16 वर्ड में लिखना है, और ये इसके लिए आपको निर्धारित है 4 मार्क्स, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिलेंगे इसके लिए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो एनी वन मतलब वन करना है, ए कर लो या बी कर लो, इसके लिए आपको 4 ही मार्क्स मिलेंगे। जो आ रहा है आपको वो कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप देखे ही होंगे, पढ़े होंगे पूरे साल, तो नहीं भी पढ़े तो आप इसको अभी तैयार कर लीजिएगा, अभी टाइम है, ठीक है। 7th नंबर का क्वेश्चन है, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है, जो कि 3 मार्क्स का है। अगर आपको इसको नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो और में एक क्वेश्चन और दिया गया कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम। मतलब आपको 4 लाइन की पोयम लिखनी है, कहने का मतलब जो इस प्रश्न पत्र में जो ना आई हो, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 4 लाइन की पोयम आप याद कर लीजिएगा, फ्री का नंबर दे देती है भाई। ये वाला क्वेश्चन आपको फ्री का नंबर दे देगा, 3 नंबर, वो भी 3 नंबर की पोयम, और 4 ही लाइन लिखनी है केवल, कितनी, 4 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। मतलब किसी एक पोएम का आपका सेंट्रल आइडिया याद करना है, लिखना है, ठीक है, जो कि आपको 3 मार्क्स देगा। वाह भाई, सेंट्रल आइडिया भी आपको फ्री में मिल जाएगा, नंबर 3 नंबर का, आप याद कर लीजिएगा इसको। और हमारे पास आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। मतलब ये भी आपका 3 नंबर का है, इनमें से कोई एक आंसर देना है आपको, चाहे ये वाला दे दीजिए चाहे ये वाला, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा सारा, जिससे आप याद कर सकें सारे क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो आपका, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर लास्ट ही है आपका
ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड, मतलब 60 अंकों 60 वर्ड्स में आपको लिखना है। ये एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, दोनों में से एक कर देंगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी क्वेश्चंस और भी मॉडल पेपर के साथ आप इसको तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और आप पूरे के पूरे नंबर लेके आएँ। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। शुरू में आप, ये कक्षा 10 का मॉडल पेपर है, वो भी इंग्लिश का है, ठीक है, वो भी